हेलो दोस्तों, स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या था। पूछा गया फ्रेंड्स कि ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या था। ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह था पुर्तगाली था। ब्राज़ील की आधिकारिक जो भाषा का नाम पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। पूछा गया है कि लोकसभा के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। 18, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम जो आयु है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर आएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है। पूछा गया है कि रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। केपोनस, सीरियस ए, बेगा या स्पाइका। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह है बेगा। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स बेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। क्रेविस, क्रेवास, क्रेक या स्केल एन काइमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह है क्रेवास कहा जाता है। राइट आंसर आएगा क्रेवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए बजट की राशि कितनी थी। तो 47,97,01.10 करोड़ थी। राइट आंसर आएगा पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोल्डन हैंडशेक शब्द किससे जुड़ा है। गोल्डन हैंडशेक जो शब्द है वह किससे जुड़ा है। शेयर बाजार से, सेवानिकृत लाभ से, स्वैच्छिक सेवानिकृत लाभ से या तस्करी से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है गोल्डन हैंडशेक है वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लाभ से है। राइट आंसर आएगा स्वैच्छिक सेवानी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अग्रणी आधुनिक चित्रकार एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार एम.एस. हुसैन का 9 जून 2011 को निधन हुआ था। वह किस देश से। तो राइट आंसर आएगा वह लंदन के थे। राइट आंसर आएगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा देश शीर्ष पर है। यूएस, नॉर्वे, चीन या स्वीडन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह नॉर्वे जो देश है वह सबसे उच्च स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो और खासी जनजातियां मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या छोटा नागपुर के पठार में। थे दोस्तों जो खासी और गारो जो जनजातियां हैं वह मेघालय राज्य में पाई जाती है। राइट आंसर आएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NREP का मतलब क्या है। पूछा गया है कि NREP का मतलब क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो कार्यक्रम है यह NRE का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक कौन है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह इसका राइट आंसर आएगा रॉबर्ट जोएलिक। राइट आंसर आएगा रॉबर्ट जोएलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे। पूछा गया है फ्रेंड्स कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे। तो राइट आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10वें गुरु थे। राइट आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्रवण बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है। पूछा गया है कि श्रवण बेलगोला जुड़े हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि श्रवण बेलगोला किसके साथ जुड़े हैं। तो राइट आंसर आएगा जैन धर्म से जुड़े हैं। जो श्रवण बेलगोला है फ्रेंड्स वह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठान व्यक्ति है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थे। तो इसका राइट आंसर आ गया पॉप संगीत में। जो माइकल जैक्सन है वो पॉप संगीत में फेमस थे। दोस्तों राइट आंसर है इसका आएगा पॉप संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है। पूछा गया है कि गीत गोविंद प्रसिद्ध जो कविता है वह किसके द्वारा लिखी गई है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है गीत गोविंद जो है वह जयदेव द्वारा लिखी है। राइट आंसर है गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी है। जयदेव द्वारा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कबीर किसके शिष्य थे। पूछा गया है कि जो कबीर गुरु है वह किसके शिष्य थे। ये 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है कबीर किसके शिष्य थे। तो राइट आंसर आएगा जो कबीर है फ्रेंड्स वह रामानंद के शिष्य थे। राइट आंसर आएगा रामानंद के शिष्य थे कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है। भारतीय रेल का जो रेल कारखाना जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह बेंगलोर में स्थित है। राइट आंसर आएगा बेंगलोर में भारतीय रेल का रेल पहिए का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था। पूछा गया है कि वर्ष 2012 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर आएगा यह लंदन में हुआ था। राइट आंसर आएगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से बुरा प्रभाव पड़ा था। तो भारत के किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर है जूट और कपास पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। राइट आंसर आएगा जूट और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच किस वर्ष से चली थी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा तो भारत में सबसे पहले
बॉम्बे और ठाणे के बीच जो ट्रेन चली थी वह सन 1853 में चली थी। राइट आंसर आएगा 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य साहस के लिए कब दिया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह 26 जनवरी को दिया जाता है। राइट आंसर आएगा 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट के रूप में जाने जाने वाले समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह रेड फोर्ट पर किया जाता है। राइट आंसर आएगा रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है। तो राजीव गांधी की समाधि के रूप में वीर भूमि को जाना जाता है। राइट आंसर आएगा वीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाजिल्का अबोह किस रूप के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड्स? तो राइट आंसर आएगा इसका कुटीर हस्तशिल्प उद्योग है वह फाजिल अबोहर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति का के साथ जुड़े हैं, श्वेत क्रांति का साथ जुड़े हुए किससे? तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति है वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं।